Good morning, students. Fractions and decimal, class 7, exercise 2Z, page number 37. In last video, we did the question number 1 to 5th, and the 6th question is arrange in descending order. We have given some decimal numbers, and in the given decimal numbers we have to arrange these numbers in descending order means in decreasing order. The highest number we have to write first, then second, then third, and at the last the smallest one. That is descending or decreasing order. So whenever we have given any decimal number, then the given decimal number has two parts. Before decimal, this is known as complete part, and after decimal this is known as fractional part. Whenever we have to compare any given decimal number, then first of all we have to see and compare that which particular decimal number is having the largest number in its complete part. So यहाँ देखेंगे तो पहला जो डेसिमल है ये 0.02, 0 इसका कंप्लीट पार्ट है एंड 02 दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट है. ओके, सेकंड डेसिमल है 2.02, इसका कंप्लीट पार्ट 2 है और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, decimal 02, then 0.20, then 0.002 and then 2.002. So इनमें सबसे बड़ा जो डेसिमल नंबर है जिसका कंप्लीट पार्ट बड़ा है, देखो यहाँ पे भी कंप्लीट पार्ट 2 है, यहाँ पे भी कंप्लीट पार्ट 2 है. तो अब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं कब, अगर इनका फ्रैक्शनल पार्ट भी इक्वल हो. लेकिन फ्रैक्शनल दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो देखिए इस डेसिमल नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल 02 है, इसमें डेसिमल 002. इसका मतलब 0 जो डेसिमल है 02 इज ग्रेटर देन डेसिमल 002. अब देखिए यहाँ पर डेसिमल इसमें कंप्लीट पार्ट 2 है, यहाँ पे भी कंप्लीट पार्ट 2 है. सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर. तो सबसे बड़ा नंबर ये हो गया, उससे छोटा ये हो गया. सो फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस. नाउ अब जो रिमेनिंग डेसिमल नंबर है, देखिए इसमें देखो सभी का कंप्लीट पार्ट 0 है, तो अपने को केवल क्या चेक करना है, सबसे पहले अपने को चेक करना है केवल इनका डेसिमल पार्ट. तो डेसिमल पार्ट देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पे भी 0 है, लेकिन यहाँ 2 है. सो देन इट विल बी ग्रेटर देन 0.20. दिस इज थर्ड पोजीशन. देन नेक्स्ट सी, अब जो बचे हुए यहाँ पर डेसिमल 002 और यहाँ डेसिमल 02, so then it will be greater than decimal 02 and the smallest one is decimal 002. So this is the order of given decimal number. So सबसे बड़ा 2.02, then 2.002, then 0.20, then decimal 02 and then decimal 002. So this is the smallest and this is the largest. In this way we can compare the given decimal number and we can write in decreasing or descending order. Please pause the video and note down. Then next question number 7. We have to arrange the given decimal number in increasing order. So arrange in increasing or ascending, ASCENDING, ascending or increasing order. So in the same way, first we have to write the given number. First is question number 7, first part 0.09, then second one is 0.1, then third one is decimal 0.099, then fourth one is 1.001 and fifth is 2.002. देखिए 5 decimal number are given,
सभी डेसिमल नंबर में सबसे पहले अपन कंपेयर करेंगे कंप्लीट पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को। देखिए फर्स्ट 3 में कंप्लीट पार्ट 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट कुछ नंबर दे रखे हैं, एंड लास्ट 2 में कंप्लीट पार्ट 1 and 2 है। सो हमें असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटे वाले को सबसे पहले लिखना। देखिए लार्जेस्ट वन इज दिस वन इज द लार्जेस्ट, देन ये सेकंड पे आएगा, देन अब देखिए इन दोनों में क्या करना है अपने को, तीनों में जो फ्रैक्शन कंप्लीट पार्ट है वो 0 0। इसका मतलब मैं यहां कंपेयर करूंगा डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट को, तो फर्स्ट डिजिट यहां पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे आपका ये हो जाएगा। देन फोर्थ नंबर पर अपन क्या करेंगे, 0 9 0 लिख सकते हैं, यहां पे 0 9 है। सो देन द नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ प्लेस पे ये होगा, एंड देन फिफ्थ, देन द स्मॉलेस्ट वन इज दिस वन। तो आपने को क्या करना है, आपने को असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटे को सबसे पहले, तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा था, 0.090, ये आपका सबसे छोटा है फिफ्थ। देन फोर्थ नंबर पर देन इट विल बी 0.099, देन उसके बाद जो है आपका 0.10 5 4 and 3, then 0.10, then next one is 1.001, and then last one is 2.002. So this is the way in which we can write the given decimal number in ascending or increasing order. Please pause the video, note down. Now next question, convert the following rational number into decimal. So question number 8, conversion into decimal. So first is given 5/16. This is the fraction को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड 5/16. सो 16 से अपने को 5 को डिवाइड करना है। देखिए 5 इज लेस देन 16, डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, या डेसिमल पुटअप करेंगे और एक डेसिमल के अगेंस्ट एक 0 पुटअप करेंगे। नाउ 16 की टेबल बोलेंगे तो 16 3 जा 48, रिमाइंडर क्या बचेगा, सब्स्टिट्यूट करने पर 2, डेसिमल यहाँ रखा हुआ, एक 0 यहाँ आ जाएगा, 16 1 जा 16, कितना बचा 4, डेसिमल के अगेंस्ट 0, 16 2 जा 32, देन रिमेनिंग इज 8, सो 0, देन 16 5 जा 80, सो रिमाइंडर इज 0. सो एटलीस्ट 3 decimal place तक you have to solve. So 5/16 is decimal 3125. So complete part we can write as 0. Fractional part is 3125. Whenever any decimal number is given, then जो उसका complete part होता है decimal के पहले वाले को, उसको अपन कंप्लीट बोलते हैं, अदरवाइज डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट का प्रोनाउंस करते हैं, जिसे 0.3125, ऐसा नहीं बोलेंगे कि 3125, एक एक नंबर को बोलना, 0.3125. देन सेकंड क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट 1/8. देखो 1/8 को किस में कन्वर्ट करना है आपको, डेसिमल में. सो 8 से डिवाइड करेंगे किसको, 1 को. सबसे पहले देखो 1 इज लेस देन 8, सो डिवाइड नहीं होगा. डेसिमल पुटअप करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 2, एक डेसिमल के अगेंस्ट एक 0 अपन यहाँ लिख सकते हैं. सो 8 2 जा 16, एंड देन रिमेनिंग इज 4. अगेन एक डेसिमल के अगेंस्ट एक 0 अपन ले सकते हैं, तो 8 5 जा 40. Now remainder is 0 आ गया. So 1/8 in decimal form, 0.125. That is your answer. Here is answer was this. Then question number 3, 1/200. 1/200.
200, 1/200। देखिए 1/200 को कैसे डेसिमल में डिवाइड करेंगे? देखिए इसको लिख सकते हैं अपन, डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। 1/200 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/100। देखिए कैसे लिख सकते हैं? न्यूमरेटर में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, डिनोमिनेटर में 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200। अब देखिए 1/2 का रिप्रेजेंटेशन क्या है? देखो 1/2 को 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो डेसिमल लगाया 0 एंड 5 2 जा 10, सो रिमाइंडर 0। इसका मतलब 1/2 को कैसे लिख सकते हैं अपन? डेसिमल 5 अपॉन इंटू 1/100, दैट इज डेसिमल 5/100। देखिए अब फिर से आपको डिनोमिनेटर में 2 0 है तो अपन क्या करेंगे? इस डेसिमल को राइट में 2 डिजिट और रिप्लेस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे 0.005। ओके, सो अगर ऐसे भी लिखते हैं, देखो यहां से डेसिमल हटाएंगे तो एक 0 और आ गया। कुल मिलाकर के राइट हैंड न्यूमरेटर में 5 के पहले 5 से इंक्लूड 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना तो 500 डेसिमल। सो द करेक्ट आंसर इज डेसिमल 005. That fourth question is 18/25. Fourth part is 18/25. क्या करेंगे? 25 से डिवाइड करना है किसको? 18 को। देखिए 18 इज लेस देन 25, ठीक है। सो डिवीजर इज 25, डिविडेंड इज योर 18। अब डिविडेंड अगर छोटा है तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले डेसिमल पुट अप करेंगे। एक डेसिमल लगाते ही एक डेसिमल के अगेंस्ट अपन एक 0 ले लेते हैं। अब देखो 25 की टेबल कितने बार बोलेंगे? 7 बार बोलेंगे तो 175, क्योंकि 8 बार बोलेंगे तो 200 हो जाएगा, और 6 बार बोलेंगे तो डिफरेंस जो है 25 से ज्यादा। ध्यान रखना यहाँ डिफरेंस 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सेकंड मल्टीपल से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब देखो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 0 और 1 में से 1 गया 0। देखो यहाँ डेसिमल लगा हुआ, एक डेसिमल के अगेंस्ट अपन एक 0 ले सकते हैं तो 25 2 जा 50, रिमाइंडर 0 हो गया। क्या आंसर आया? डेसिमल 72। तो ये किसमें रिप्रेजेंटेशन है? डेसिमल 72। सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस द गिवन फ्रैक्शन into decimal form, or these are also known as rational number because these number are expressed in p/q form. Okay, so this is the way to represent the given fraction or rational number representation in decimal form. Simply न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और डेसिमल कैसे लगाए वो आपको सीखना है। Then question number 9, find the sum. Find the sum. Question number 9, sum निकालना है। तो सम जब निकालेंगे तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि डेसिमल के करस्पॉन्डिंग आपको नंबर को लिखना। जैसे पहला डेसिमल नंबर दे रखा है 31 डेसिमल 826, फिर नेक्स्ट है 3 डेसिमल, तो यहां मैं 3 को यहां लिखूंगा, डेसिमल को करस्पॉन्डिंग नंबर लिखूंगा तो 471। ओके, देन 0 डेसिमल 004। ओके, देन 45, तो 45 तो कंप्लीट पार्ट है तो 45 को कैसे लिखूंगा? 45 लिख करके डेसिमल 00 में लिख सकता हूं। देन डेसिमल 6 मींस डेसिमल 6। अगर डेसिमल के बाद कोई डिजिट है और उसके बाद कोई डिजिट, इधर देखो जैसे डेसिमल 6 है तो इसके बाद अपन 00 लगा सकते हैं और इसके कंप्लीट पार्ट में भी अपन 00 लिख सकते हैं। देखो ये 3 तो इसके पहले 0 लिख सकते हैं, यहां पर तो केवल ही डेसिमल 00 था तो यहां पे भी अपन 00 लिख सकते हैं। अब आपको ऐड करना, तो ध्यान रखिए करस्पॉन्डिंग डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। कंप्लीट पार्ट एक नंबर है तो 1 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, कुछ नहीं है तो 00 लिख सकते हैं। अब देखिए ऐड करेंगे तो 6 and 1 7, 7 and 4 11, 11 का 1 कैरी 1, 1 and 2 3, 3 and 7 10, 10 का 0 कैरी 1, 8 and 1 9, 9 and 4, 9 and 4 13, 13 and 6 19, 19 का 9 कैरी, अब डेसिमल लगा दिया कैरी 1, 1 and 1 2, 2 and 3 5, 5 5 10, 10 का 0 कैरी 1।
नाउ 1 विल बी 1 and 3 4 and 4 8, तो 80 डेसिमल 901। हाउ वी विल रीड आउट दिस, इधर देखा 80 डेसिमल 901, 80 80 इसको पूरा बोलेंगे 80 क्योंकि ये कंप्लीट पार्ट है दिस। सो यहाँ लिख भी देता हूं क्योंकि कंप्लीट पार्ट जो है वो 80 है, और डेसिमल पार्ट बोलो चाहे फ्रैक्शनल पार्ट बोलो, फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि किसी भी डेसिमल नंबर के दो पार्ट है, डेसिमल के पहले वाले को कंप्लीट पार्ट, डेसिमल के बाद फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हुआ आपका डेसिमल 901। सो दिस इज योर आंसर। दैट सिमिलरली सेकंड पार्ट है इसका, ये ए था, बी एक और सब निकालना है आपको। तो फिर से वही ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डिंग डेसिमल 72.9, देन 2 पॉइंट या डेसिमल 3788, देन 35 डेसिमल 47, देन 7806 डेसिमल 3, then 0 डेसिमल 379। अब देखिए डेसिमल को अपन ने करस्पॉन्डिंग लिखा, अब 9 के बाद आप कितने भी जीरो लिख सकते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी जीरो लगा सकते हैं, यहाँ पे भी जीरो लिख सकते हैं, यहाँ पे भी जीरो लिख सकते हैं, इसके पहले जीरो लिख सकते हैं, यहाँ पे भी जीरो लिख सकते हैं, यहाँ 0 0 0 0 0 0 और 0 0। नाउ these are the complete part and these are the fractional part। अब देखिए ऐड करेंगे तो 8, then 8 and 9 17 का 7 कैरी 1 and 7 8 8 7 15 15 and 7 22 का 2 कैरी 2 9 and 2 11 12 13 14 15 16 17 18 18 and 6 18 and 6 24 का 4 कैरी 2 2 2 4 4 and 2 6 6 and 5 11 6 and 5 11 and 6 11 6 17 का 7 कैरी 1 7 and 1 8 9 10 11 11 का 1 कैरी 1 अगेन 1 1 and 8 9 and then 7। तो 7970 decimal 4278। This is your answer। So please pause the video and note down। Then subtract the given decimal। Last question number 10। Subtract question number first, A 890 डेसिमल 89 890 डेसिमल 89 में से 8 डेसिमल 9 सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट 2 डिजिट है तो यहां पर अपन 0 लगा देंगे। डेसिमल 89 या डेसिमल 9 था तो 9 के बाद अपन 0 लगा सकते हैं। लास्ट में अगर कोई नंबर नहीं है यू कैन पुट 0। अब आपको माइनस करना, 9 में से 0 जाएगा 9, यहां 8 में से 9 नहीं जाएगा, यहां से कैरी लेंगे तो देखिए यहां से कैरी लिया तो यहां तो 8 हो गया, यहां पर कितना हो गया 10 में से एक कैरी लिया ये 9 और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, यहां पर 9 हो गया ना, 9 में से 9 जाएगा तो कितना हो गया 0 डेसिमल। अब 9 में से 8 गया 1 8, नीचे 0 0 लिख सकते हैं, 8 में से 0 8 and 8, सो 881 डेसिमल 09। समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन बी पार्ट इज, फर्स्ट इज 23 कंप्लीट पार्ट दे रखा है, देखो डेसिमल नहीं है आगे तो अपन क्या कर सकते हैं, डेसिमल लगा के 0 0 लगा सकते हैं। नाउ सेकंड इज नंबर इज 12 डेसिमल 8765। देखो सेकंड डेसिमल नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट में कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो यहां अपन क्या करेंगे 40 लगाएंगे। समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहां से अब आपको ध्यान रखना माइनस करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट, इधर देखो, देखिए यहां 0 0 है, अपन क्या करेंगे यहां पर एक कोई भी डिजिट अगर अपन कैरी लेते हैं
तो यहां कितना हो जाएगा, देखो यहां से कैरी लेंगे तो यहां तो हो गया 2, ठीक है, यहां पर हो गया 10। अब देखो यहां से अगर अपन कैरी लेते हैं इधर तो ये तो 9 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 9, ये अभी 9 है और ये भी आपका 9 है, ठीक है। अब यहां पर कितना हो गया, यहां पर 10 हो गया, 10, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1 डेसिमल। यहां 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 2 में से 1 गया 1। सो आई थिंक इट इज क्लियर। प्लीज पॉज द वीडियो and note down.